बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो सीधे आपके बैंक और आपके जो पैसे हैं उससे जुड़ी हुई है। देश के बैंक मजबूत हैं, लोन की डिमांड भी बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कई बड़े बैंकों की जो कमाई का सबसे अहम मार्जिन जो होता है यानी NIM वो लगातार दबाव में है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सिस बैंक की NIM एक साल में 3.80 से गिरकर 3.46 हो गई। HDFC बैंक भी 3.40 से फिसलकर जो है 3.26 पर आ गया, जबकि दूसरी तरफ ICICI बैंक ने 4.36 की NIM के साथ मजबूती दिखाई है। NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी एक ही बैंकिंग सेक्टर में किसी की कमाई का मार्जिन घट रहा है तो कोई शानदार प्रदर्शन कर रहा है। तो आखिर बैंकों की कमाई पर यह दबाव क्यों आया है? कौन सा बैंक सबसे ज्यादा फंसा हुआ है? क्या आगे NIM में और गिरावट देखने को मिल सकती है? क्योंकि पूरा ये खबर जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, ये नया मामला क्या है? पहले तो हम लोग जो है क्रेडिट ग्रोथ और जो है तमाम तरह की ग्रोथ पर हम लोग जो चर्चा करते रहते थे, डिपॉजिट ग्रोथ की बात मैं कर रहा था। अब ये नया क्या है सर, बैंकों की कमाई वाला मामला? नहीं विशाल, हम इस चीज़ को कई दफ़ा हम लोगों ने बात की है, चर्चा की है। जब भी बैंकों के संदर्भ में बात हुई है तो बैंकों के मार्जिन, डिपॉजिट, क्रेडिट, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। पिछले ही हफ्ते असल में RBI ने एक बड़ी बात कही और RBI ने कहा है कि बैंकों के जो मार्जिन हैं वो स्ट्रेस में हैं और इस चीज़ पर ये चीज़ बैंकों को देखनी होगी कि अपने मार्जिन को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। अब जैसा आपने बताया कि इस साल अगर आप जून को देखें और पिछले साल के अगर आप जून को देखें तो बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो 3.21% पर अब आ गए हैं, जो कि 3.26% पे थे। यानी पिछले साल इसी अवधि में अगर आप मान लीजिए बैंक ज़्यादा ब्याज से कमाई कर रहे थे, उनके मार्जिन ज़्यादा थे, अब वो घटे हैं 5 बेसिस पॉइंट की कमी। बिल्कुल। तो अब बैंकों के मार्जिन्स क्यों स्क्वीज हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न विशाल ये है कि बैंक जो पैसा उधार दे रहे हैं उस पर कमाई कम है और जो पैसा बैंक ले रहे हैं जी डिपॉजिट के तौर पर, उस पर उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। बैंकों का कॉस्ट ऑफ फंड वो ज़्यादा है। तो सब मिलाकर अगर आप तस्वीर को देखते हैं तो बैंकों का जो कमाई है इस पूरे खेल में, जहां आप उधार देते हैं और डिपॉजिट लेते हैं, इस पूरे खेल में जो उनको कमाई हो पा रही है वो बहुत स्क्वीज होती चली जा रही है। वो पिछले साल के मुकाबले इस बार अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। असर एक और बदलाव है, कहा जा रहा है कि बैंकों की कमाई पर इसलिए भी असर पड़ा है कि पहले बैंक के पोर्टफोलियो में हाई यील्ड रिटेल लोन का हिस्सा बड़ा मजबूत हुआ करता था, लेकिन जून तिमाही में कॉर्पोरेट लोन की ग्रोथ बढ़ी है। रिटेल लोन की तुलना में जो है कॉर्पोरेट लोन पर आमतौर पर ब्याज जो है वो कम मिलता है, इसलिए बैंक का जो है कहा जा रहा है कि औसत लोन जो है यील्ड वो प्रभावित हुआ और इसी वजह से जो है असर जो है NIM पर पड़ा। ये क्या मामला है सर? ये थोड़ा जटिल मामला, इसको भी समझाइए। नहीं बिल्कुल, देखिए कॉर्पोरेट लोन्स को रिटेल लोन्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छी दरों से मतलब है ज़्यादा कम ब्याज पर पैसा मिलता है। रिटेल लोन का मतलब हो गया मेरे आपके जैसे लोन, आपके चाहे उसमें पर्सनल लोन हो जाए, चाहे होम लोन हो जाए, चाहे आपके कोई दूसरे कार। तो हम लोग को आप कहना चाहते हैं हम लोग से बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है और कॉर्पोरेट से कम। उसकी वजह सीधी ये है कि बिल्कुल आप ले रहे हैं 1 लाख रुपए का लोन, एक कॉर्पोरेट ले रहा है 400 करोड़ का लोन, 500 करोड़ का लोन, 1000 करोड़ का लोन। तो बैंक ने एक बार ड्यू डिलीजेंस किया, पूरी प्रोसेस की और उसके बाद वो पैसा दिया, तो वहां मार्जिन अगर कम भी है तो बैंकों का एक बड़ा चंक गया। दूसरी बात, सेफर है आपका पैसा लौटने से, किसी कॉर्पोरेट के पास कैश फ्लो होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो खैर ये मसला है, लेकिन बैंकों के जो मार्जिन हैं वो रिटेल लोन में भी कमज़ोर हुए हैं विशाल। और हम लोगों ने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से बैंक पैसा हासिल करने में असफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। अब अगर आप डिपॉजिट आपके पास कम आ रहा है बावजूद इसके कि आप उस पर ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं, तो बैंक जब दूसरे सोर्सेज से पैसा फंड करते हैं, लेते हैं, तो उनको उस पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। लिक्विडिटी की स्थिति अगर कमजोर है तो बैंकों को और ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है पैसे हासिल करने के लिए। और क्रेडिट फ्लो चूंकि मजबूत है तो बैंक चाहते हैं कि हमारा पैसा जाए। लेकिन बैंकों को इस वक्त इंतजार किस चीज का है जी? बैंकों को इंतजार इस वक्त इस चीज का है कि किसी तरह से जो रेट्स का साइकिल है ये वो ऊपर कुछ उठे, ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा जो है। लेकिन विगत जितने भी MPCs को हम लोग देखें सर, लगातार 2-3 MPCs में देखें तो ब्याज दर को जस का तस रखा गया है। रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। जहाँ तक मुझे याद है 5.25 की आसपास जो है रेपो रेट ही है। इनफैक्ट जो RBI ने, अगर आप देखेंगे कुछ वीक पहले FCNR B को
परमिशन दी, एक स्पेशल विंडो खोला बैंकों के लिए कि साहब आप विदेशों से पैसा हासिल कर सकते हैं अपने यहाँ, और उसमें रियायतें दी गई। वहां पर भी बैंकों के मार्जिन स्क्वीज हुए, क्योंकि बैंकों में एक भगदड़ मची, एक होड़ मची कि FCNR-B का आपको डिपॉजिट लेना है, और इसके लिए बैंकों ने ज्यादा ब्याज देना शुरू कर दिया। तो बैंकों का आपसी कंपटीशन भी उनके जो मार्जिन पर प्रेशर आ रहा है। जैसे आप एक्सिस बैंक का ही देख लीजिए, एक साल में या जो उनका पीक था लास्ट ईयर का वो 3.80% का था NIM का, और जो घट के 3.46% हो गया। एग्जैक्टली, हमारे पास 40 BPS का लगभग गिरावट आई। जी सर, हमारे पास कई बैंकों की चार्ट्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2.89 से घटकर 2.86 है, HDFC बैंक का 3.4 से घटकर 3.26 है, ICICI बैंक का 4.34 से घटकर 4.36 है, यानी माफ कीजिएगा ICICI बैंक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सर। और बैंक ऑफ बड़ौदा का 2.91 से है 2.77 घटकर आ गया, PNB का 2.7 से घटकर 2.5 आया, एक्सिस बैंक का सर बता दिया है। कैनरा बैंक की बात की जाए तो 2.55 से घटकर ये 2.52 आया है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 2.76 से इसमें बढ़ोतरी है 2.8 का। सर इसी चार्ट को मैं आपसे समझना भी चाहता हूँ, कई बैंक के NIM बढ़े हैं, कई के घटे हैं, ये भी क्या कुछ? लेकिन ज्यादातर के घटे हैं। एग्जैक्टली, कुछ के बैंकों के उनको आप एक मान लीजिए कि वो अपवाद है इस वक्त, जहां आप अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को थोड़ा बढ़ा पाए हैं, कुछ बेसिस पॉइंट आप बढ़ा पाए हैं। अदरवाइज सारे बैंकों को आप चाहे बड़े देख लीजिए चाहे छोटे देख लीजिए, बैंकों के लिए मार्जिन को बचाना ब्याज के वो मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए बैंक कोशिश इस बात की भी कर रहे हैं कि अदर इनकम जो है उनकी, चाहे आपकी फीस से इनकम हो, चाहे आपकी कमीशन से इनकम हो, चाहे दूसरे बिजनेसेस में उतरना हो, एसेट मैनेजमेंट, उसमें उसके जरिए ज्यादा पैसा हासिल करें, ताकि ओवरऑल जब आप PAT को देखेंगे, जब आप नेट जो प्रॉफिट को देखेंगे, वहां पर चीजें जो है वो मजबूती से दिखाई दे। चलिए सर, इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के खर्चे भी जो हैं वो बढ़ सकते हैं। केयर एज रेटिंग की एक रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, नए जो है एक्सपर्ट जो है कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। जिस तरह से वो जो मामला आप समझा रहे थे सर, माइथोस का पेनिट्रेशन हो सकता है, और तमाम तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तमाम तरह की जो चीज़ें नई आ रही है इंडस्ट्री में, उससे जो खतरा है उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको लेकर खर्चे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी पर खर्च हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम सेक्टर्स में पैसे खर्च हो रहे हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है कि बैंकों की जो कमाई उसमें थोड़ी सी जो है वो सरकार भी अब राहत देने की कोशिश कर रही है। जैसा MDR अगर लगाया जाता है, भले ही आपके ज़्यादा पैसों पे लगाया जाए, ट्रांजैक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो तब लगाया जाए, लेकिन अगर ये रास्ता खुलता है तो केवल और केवल जो एग्रीगेटर्स हैं उनको फायदा नहीं होगा, बल्कि बैंकों को बड़ा फायदा होगा उसमें। जब RBI रूल फ्रेम करेगा कि साहब 100 रुपये अगर आपके MDR से मिलने वाले हैं तो उसमें बैंकों की हिस्सेदारी कितनी होगी और बाकी के जो प्लेटफॉर्म हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी होगी, तो जाहिर तौर पर बैंकों को कमाई का जो 12-13 हज़ार करोड़ रुपए हम मानकर चल रहे हैं कि एक कमाई का सोर्स खुलने वाला है, तो उसमें ये मानकर चलिए कि मिनिमम 50% हिस्सा बैंकों के हाथ आएगा। तो 5-7 हज़ार करोड़ रुपए तो बैंकों की कमाई का यहाँ से भी खुलने वाला है। चलिए सर, इन्हीं सब खबरों के बीच में फिनटेक कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी खासी रौनक देखने को मिल